स्वागत है दोस्तों आपका हमारे YouTube चैनल वर्ल्ड्स ऑफ द व्हीकल में। तो आज हम जिस व्हीकल के बारे में बात करने जा रहे हैं वो है फोर्ड की शान कही जाने वाली फोर्ड GT40। जी हाँ, उसी GT40 के बारे में जिसकी मूवी फोर्ड वर्सेस फरारी आप में से कईयों ने देखी होगी। तो आइए शुरू करते हैं। तो फोर्ड GT40 को बनाया गया था हाई एंड्योरेंस रेसिंग के लिए। तो इसमें जो GT होता है, GT का मतलब होता है ग्रैंड टूरिंग, और 40 इंच मतलब जो उसकी हाइट होती है कार की वो 40 इंच होनी चाहिए। अगर बात करें हम इसकी प्रोडक्शन ईयर की, तो इसे बनाया गया था 1964 से 1969 तक, जिसके बीच इसकी टोटल 105 कार बनी थी। अगर बात करें इसके स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें जो ट्रांसमिशन था वो 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन था, और जो इंजन यूज़ किया गया था वो 7 लीटर का V8 इंजन था, और लास्ट के 2 सालों में 4.7 लीटर का V8 इंजन यूज़ किया गया था। अब बात करते हैं इसकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो इसकी स्टार्टिंग की थी हेनरी फोर्ड टू ने, जो चाहते थे कि उनकी कंपनी एक ऐसी कार बनाए जो उस समय के न्यू जनरेशन के बच्चों को अच्छी लगे, क्योंकि 1960 में फोर्ड जानी जाती थी अपनी रफ एंड टफ कार के लिए, मतलब कि वो ज़्यादातर फैमिली के लिए कार बनाती थी। तो फोर्ड गई फरारी के पास, क्योंकि फरारी उस समय की मोटरस्पोर्ट की दुनिया में जानी मानी कंपनी थी, और ऑफ कोर्स अभी भी है, पर उस वक्त फरारी बैंकरप्ट होने की कगार पर थी। तो फरारी ने डिसाइड किया कि वो अपनी जो प्रोडक्शन डिवीज़न है वो फोर्ड को बेच दे, लेकिन फोर्ड चाहती थी कि वो फरारी की मोटरस्पोर्ट डिवीज़न को भी अपने कंट्रोल में ले। लेकिन ये चीज़ फरारी के सीईओ को अच्छी नहीं लगी, तो उन्होंने ये डील ब्रेक कर दी, और उसके बाद फरारी के सीईओ ने ये डील फिएट के साथ साइन की। तो इससे फोर्ड हेनरी नाराज़ हो गए, उनको इस बात का बहुत गुस्सा लगा, इसलिए उन्होंने अपने जितने भी एम्प्लॉयज़ थे उनको ऑर्डर किया कि वो ऐसी कार डिज़ाइन करे जो फरारी को जो लामन्स की 24 आवर्स रेस होती उसमें उसको हरा पाए। तो फोर्ड ने GT40 की डिज़ाइन के लिए 1963 में रॉयल लून को हायर किया, जिन्होंने लोला मार्क 6 नाम की एक ब्रिटिश कार का बॉडी लिया, और उसमें फोर्ड के 7 लीटर का V8 इंजन डाला, और इसके बाद इसे पहली बार मई 1964 में नूरमबर्ग की 1000 किलोमीटर रेस में उतारा गया। लेकिन सस्पेंशन फेलियर के कारण ये दो लैप के बाद ही बाहर हो गई। तो फिर इसे 3 हफ्ते बाद फिर से इसे लामेंस की 24 आवर रेस में उतार गया, लेकिन उसमें भी इन्होंने 3 कारों की एंट्री की थी, और तीनों को तीन ही कभी सस्पेंशन फेलियर तो या ट्रांसमिशन फेलियर के चलते बाहर हो गए थे। ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि जो लोना मार्क 6 थी उसमें उसकी जो बॉडी थी वो कम हॉर्स पावर के इंजन के लिए थी, लेकिन इन्होंने इसमें जो 7 लीटर का V8 इंजन डाला था वो कुछ ज़्यादा ही पावर प्रोड्यूस कर रहा था। तो फोर्ड ने इस कार की एरोडायनेमिक, ट्रांसमिशन और सस्पेंशन को अच्छी करने के लिए इसे कैरल सेल्वी को इस प्रोजेक्ट को सौंप दिया। तो फिर कैरल सेल्वी ने इस कार पर काम किया, और फिर इसे फरवरी 1965 में डेटोना की 2000 किलोमीटर की रेस में उतारा गया, जिसमें इस कार को केन माइल्स चला रहे थे, और इसे उस रेस में पहली जीत मिली। लेकिन उस जीत के बाद भी वो सीज़न उनके लिए कुछ खास नहीं गया। केन माइल्स से एक बात याद आई, जो फोर्ड वर्सेस फरारी मूवी है उसमें दिखाया गया था कि केन माइल्स इस GT40 प्रोजेक्ट के लिए पहले टेस्ट ड्राइवर थे, पर यह गलत है। असल में ब्रूस मैकलेन GT40 के पहले टेस्ट ड्राइवर थे। तो 1965 की सीज़न तो उतना अच्छा नहीं गया। फिर आया 1966, जो GT40 के लिए सबसे बेस्ट ईयर था, क्योंकि इस साल डेटोना पहली बार 24 आवर्स के लिए ऑर्गेनाइज़ की गई थी, और इसमें जो GT40 थी उसमें फोर्ड की तीनों कार फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन में आई, और इसके बाद जब फिर से इन कारों को लामांस की 24 आवर्स में उतारा गया तो वहाँ भी इन्होंने फरारी को पूरी तरफ से धो डाला। इसके बाद फोर्ड ने 1966 से लगातार 4 साल लामेंस की रेस जीती। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को पे एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।